भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण बैठक कुरुक्षेत्र रेलवे रोड स्थित एक निजी होटल में हुई। बैठक की अध्यक्षता व्यापार प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक संजीव सीकरी ने की। वहीं बैठक में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक धीरज वालिया भी शामिल रहे। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष रवि बतान पहुंचे। रवि बतान ने व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए निर्देश दिए। रवि बतान ने योजना बनाकर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शहर, गांव और हल्का स्तर पर व्यापार प्रकोष्ठ को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापार प्रकोष्ठ को सरकार की योजना और व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई गई नीतियों के प्रचार का आह्वान किया। रवि बतान ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विकसित भारत के सपने और ड्रीम प्रोजेक्ट को देखकर विरोधियों में बौखलाहट है। रवि बतान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बीजेपी देश के लिए काम करती है, व्यापारी देश की रीढ़ है। इस मौके पर व्यापार प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक संजीव सीकरी ने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे नवीन जिंदल के पक्ष में खुलकर आएं और जनसंपर्क अभियान चलाकर बीजेपी और नवीन जिंदल को मजबूत करें। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक धीरज वालिया ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के काम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट देगी। धीरज वालिया ने रवि बतान का स्वागत किया और व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से बीजेपी जिलाध्यक्ष को आश्वासन दिया कि व्यापारी एक एक वोट नवीन जिंदल और बीजेपी के पक्ष में देगा। धीरज वालिया ने दावा किया कि व्यापार प्रकोष्ठ बीजेपी की रीढ़ है, बीजेपी संगठन में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। आज हमने कप्तान साहब के साथ चर्चा करनी है और हमारी ड्यूटियां आज से लग जाएंगी जी। पूरे ज़िले में मंडल स्तर से लेके पूरी विधानसभाओं में हम डोर टू डोर कैंपेन चलाने वाले हैं कल से। और व्यापारी पूरे चुनाव की जान होता है। अभी अध्यक्ष जी ने भी जैसे कहा है कि एक व्यापारी लगभग 200 से 250 वोट लेके चलता है। और व्यापार वर्ग जब जिस माहौल की तरफ, जिस मुहिम को लेकर चलता है, पूरा का पूरा वातावरण उस माहौल में डल जाता है। नवीन जिंदल जी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी व्यापारी हैं और इस नाते वो हमारे ज़्यादा करीब हैं। तो व्यापारी प्रकोष्ठ पूरे तन मन धन से इस चुनावी माहौल में कार्य। व्यापारी वर्ग की उपस्थिति चंद्र जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यापारियों के अंदर उत्साह है चुनाव का। आज हमारे व्यापार प्रकोष्ठ जिला कुरुक्षेत्र की पहली बैठक हमने बुलाई और मेरे को बड़े खुशी के साथ मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे 98% सदस्य कार्यकारिणी के मीटिंग में अवेलेबल हैं। मैं सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमारे मुख्य अतिथि हमारे जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी, जो एक मेहनती अध्यक्ष हैं, जिनकी हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। और हमारे सह संयोजक प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के धीरज वालिया जी, जिनका हमें समर्थन हमेशा मिलता रहता है। तो ये हमारी जो मीटिंग आज है, हमने चुनाव को देखते हुए पहली मीटिंग हमने व्यापार प्रकोष्ठ की बुलाई है। और व्यापार वर्ग एक ऐसा वर्ग है अपना भाई साहब कि हर एक चुनाव में मैं समझता हूँ व्यापारियों की अहम भूमिका रही है। और इस चुनाव में इसलिए मैं कहूँगा उत्साह बहुत ज़्यादा है कि दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर माननीय नवीन जिंदल जी को हमारे बीच में भेजा है, मैं समझता हूँ ये हमारा सौभाग्य है। और सभी से हम आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पर आए हैं, वैसे हम दिन रात जो है ना नवीन जी के लिए कभी मंडियों में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, कभी मार्केट की दुकानों पे जाकर मीटिंग, जैसे जैसे हमारे व्यापारी भाई हमें बुलाते हैं तो हम हर व्यापारी प्रतिष्ठानों पर जाकर हम नवीन जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम इस प्रचार को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस मीटिंग को बुलाया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े श्रेष्ठ भाव से अपनी सेवा में लगा हुआ है और लगातार अपने चुनाव प्रचार के उसमें लगा लो या वोट के डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए लगा लो या छोटी छोटी बैठकें करके हर वर्ग तक, हर घर तक पहुंचने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही सिद्धांत पर चलेगी, वॉक टू एवरी स्ट्रीट, नॉक टू एवरी डोर, लीड टू एवरी वोट। इसके नाते आज हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं ताकि सभी से कोई भी ऐसा वोटर हमारे बीच में अछूत ना रह जाए जिसके तक हम अपनी योजनाओं लेके पहुँचे नहीं कर पाए। उसके नाते एक बैठक यहाँ प्रधान जी, व्यापारी वर्ग की बड़ी अहम भूमिका होती है किसी भी उम्मीदवार को जिताने में। तो ऐसे में व्यापार प्रकोष्ठ की क्या ड्यूटी लगाई गई इन चुनाव में व्यापारियों की चुनाव प्रचार में? व्यापारियों की सिर्फ ये नहीं कि एक चुनाव के नाते बड़ी अहम भूमिका रहती है, देश के विकास में भी व्यापारियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है।
और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे बैठा एक एक व्यापारी अकेला नहीं है, कम से कम 200-250 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये एक व्यापारी के साथ जुड़े लोग हैं। तो व्यापारियों के नाते कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चुनाव के दौरान वोटर भी ये कहता है कि कोई हमारे बीच में ज़रूर पहुँचे, और व्यापारियों के बीच में ही पहुँचे कि थोड़ी कोई उनकी कोई समस्या लगती है या कोई ऐसी चीज़ है जो चुनाव के दौरान होनी चाहिए। कई बार बिजनेस में वो चीज़ छूट जाती है, लेकिन एक सबके सुझाव के नाते कि क्या फीडबैक है, कैसे हमें आगे करना चाहिए, इसके नाते बैठे। थैंक यू।